में आपको जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें प्रोग्राम आइकन्स कहा जाता है। ये आपके कंप्यूटर में मौजूद जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके एक तरह से शॉर्टकट्स होते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसे आप बार बार यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउजर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डेस्कटॉप स्क्रीन में ऐसे ही शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब आपको उसकी जरूरत पड़े तो वो यहाँ सामने आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन में आपको दिखाई दे। आप चाहें तो डेस्कटॉप स्क्रीन से इन प्रोग्राम आइकन्स को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर किसी नए आइकन को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं आगे वीडियो में इस बारे में जानेंगे, पर उससे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम में मौजूद इस बार की बात करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड तक का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे टास्क बार कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे आइकन्स हैं। सबसे लेफ्ट साइड में ये जो विंडो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं, और जिसमें अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर आप वापस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट मेन्यू क्लोज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड में मौजूद विंडोज की दबाएंगे तो भी स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, और वापस से वही की दबाएंगे तो यह क्लोज हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू में आप देख सकते हैं आपके जो भी एप्स हैं कंप्यूटर में वो शो हो रहे हैं। नीचे की तरफ सबसे लेफ्ट में आप कुछ बटन देख सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे पावर बटन है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ अन्य ऑप्शंस आपको शो होंगे, जिसमें सबसे ऊपर स्लीप मोड है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाएगी। इसे लो पावर मोड भी कहते हैं, जिसमें आपका पीसी बहुत कम पावर यूज करता है। पीसी को स्लीप मोड से वेकअप मोड में लाने के लिए कीबोर्ड में कोई भी की दबाइए, आपकी डिस्प्ले कुछ ही सेकंड्स में टर्न ऑन हो जाएगी और आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपने छोड़ा था। दूसरा ऑप्शन शटडाउन का है, जिसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। तीसरा विकल्प है रीस्टार्ट का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिबूट होगा, जिससे आपकी रैम मेमोरी में जो भी टेम्परेरी फाइल्स होगी, फॉर एग्जांपल कैश फाइल्स, तो वो क्या होगी, डिलीट हो जाएगी और आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा। लेकिन कंप्यूटर में रीस्टार्ट करने से पहले आपका जो भी अनसेव्ड डेटा है उसे सेव कर लें, क्योंकि जब आप रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके जो भी ओपन ऐप्स होते हैं वो सब क्लोज हो जाते हैं। अब स्टार्ट बटन के ठीक नेक्स्ट में आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इससे आप अपने पीसी में मौजूद किसी एप्स, फोल्डर, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग्स और इवन इंटरनेट से रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर अगर टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। उसके बाद ये आइकन टास्क व्यू का है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डेस्कटॉप में ओपन सभी करंट विंडोज की लिस्ट दिखाएगा। इसके अलावा आपने पिछले कुछ दिनों किन किन प्रोग्राम को ओपन किया था उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ शो होगी। यहाँ सबसे ऊपर आपको न्यू डेस्कटॉप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डेस्कटॉप 2 करके एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट हुआ दिखाई देगा। अब आप 2 डेस्कटॉप पर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्विक लॉन्च एरिया है। यहाँ आपके पिन्ड एप्स शो होते हैं और जिन भी एप्स को आपने करेंटली ओपन किया है वो भी आपको यहाँ पर शो होंगे। तो जिन भी एप्स को आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, यानी बार बार यूज करते हैं, उन्हें आप यहाँ पिन कर सकते हैं और पहले से पिन्ड एप्स को क्विक लॉन्च एरिया से अनपिन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसे डेस्क बैंड कहते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी हिडन आइकन्स होंगे वो आपको शो होने लगेंगे। इसके ठीक बगल में बैटरी आइकन मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज है। इसके अलावा अगर आपने अपने पीसी को पावर से प्लग इन किया है तो आप यहाँ पर चार्जिंग स्टेटस भी देख पाएंगे कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं, या कितने % चार्ज हो चुकी है। उसके बाद ये जो इंटरनेट का आइकन है, ये नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन के लिए है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले वाईफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। अपने पीसी को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए या फिर किसी हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट करना अगर आप चाहते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए,
तो उसके लिए आप वाईफाई के आइकन पर क्लिक करें। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे ये जो वाईफाई का बॉक्स है ये ब्लू कलर में बदल गया है। अब आप ऊपर देख पाएंगे यहाँ हमको वाईफाई कनेक्शन शो होने लगा है। इससे कनेक्ट करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है, उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको उस वाईफाई की नेटवर्क सिक्योरिटी की यानी कि पासवर्ड डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर शो हो रहा है कनेक्टेड सिक्योर्ड। तो हम इस वाईफाई कनेक्शन से सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके हैं और अब हम अपने पीसी में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एयरप्लेन मोड का। इस पर क्लिक करके आप एयरप्लेन मोड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मोबाइल हॉटस्पॉट का। अगर आप दूसरी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पीसी के थ्रू तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ये स्पीकर आइकन है, आप अपने पीसी के स्पीकर के वॉल्यूम को यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं और स्पीकर को अगर आपने म्यूट या अनम्यूट करना है तो भी आप यहाँ से इस बटन पर क्लिक करके उसे म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इंग्लिश लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये कीबोर्ड लेआउट के लिए है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट है। अगर आप चाहें तो इस कीबोर्ड लेआउट को यहाँ पर शो रहे अदर कीबोर्ड लेआउट से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ टाइम एंड डेट शो हो रहा है। आने वाली वीडियोस में हम आपको टाइम एंड डेट कैसे चेंज करते हैं पीसी में इस बारे में भी बताएंगे। लास्ट में ये जो मैसेज आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसे नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। हालांकि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है इसे हम नोटिफिकेशन एरिया या फिर सिस्टम ट्रे भी कहते हैं।